हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज से आप लोग का ऑनलाइन क्लास हम ले रहे हैं और सॉरी बहुत लेट से आप लोगों को क्लास देने के लिए। आप लोग बस साथ बने रहिए, ठीक है। तो आज हम पहला चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये चैप्टर आप 11th में ही पढ़े हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो 11th का कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो हम आपको पहले बताएंगे। तो आइए देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन क्या है। फलन, संबंध और फलन। तो रिलेशन एंड फंक्शन पे आने से पहले हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है, यानी क्रमित युग्म। क्रमित युग्म। तो देखिए ऑर्डर पेयर को हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि 2,5 कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। दो संख्या है, एक पेयर में है तो और एक क्रम में सजा हुआ रखा हुआ है, तो हम इसीलिए लिखेंगे ऑर्डर पेयर, इसको बोलेंगे यानी क्रमित युग्म इसको कहेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप संख्या को ही ऑर्डर पेयर के रूप में रिप्रेजेंट कीजिए। हम अल्फाबेट को भी ऑर्डर पेयर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि A, C, ये भी दो अल्फाबेट है, एक क्रम में रखा हुआ है, इसलिए हम इसको भी क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर बोलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो किसी दो समुच्च का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, कोई ए एक समुच्च है, कोई ए एक समुच्च है जिसमें है 1, 2, 3, तीन संख्या है, तीन संख्या है। इसको हम बोलेंगे अवयव बोलेंगे। समुच्च ए का अवयव 1, 2, 3, इसको क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे। इसको हम पढ़ेंगे समुच्च ए। समुच्च ए। उसी तरह दूसरा समुच्च हम लेते हैं जिसमें है 4, 5, 6। 4, 5, 6, इसको हम पढ़ेंगे समुच्च बी। समुच्च बी। समुच्च ए में कितना संख्या है, तीन संख्या है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ ए यानी 3, क्योंकि समुच्च ए में कितना संख्या है, तीन संख्या है। इसको हम बोलेंगे ए में अवयवों की संख्या। ए में अवयवों की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए में क्या है, अवयवों की संख्या। उसी में बी में कितना संख्या है, बी में भी तीन संख्या है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे नंबर ऑफ बी, जो कि इसमें कितना है, तीन संख्या है, तो इसको हम बोलेंगे बी में अवयवों की संख्या। बी में अवयवों की संख्या। तो बी में अवयवों की संख्या 3 है, इसीलिए हम इसको लिखे हैं n, एक ब्रैकेट दिए हैं बराबर 3 लिखे, यानी बी में अवयवों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन हमको तो निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन निकालना है। तो कार्तीय गुणन हम कैसे निकालेंगे, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे a क्रॉस b। पहले a है तो हम यहाँ a का वैल्यू लिखेंगे 1, 2, 3,
उसके बाद क्या है b है, तो क्रॉस b का वैल्यू लिखेंगे 4, 5, 6। तो इस तरह से हम a क्रॉस b निकालेंगे। तो a क्रॉस b जब भी हम निकालेंगे तो a के अवयव को b के अवयव के साथ हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। जैसे 1 को 4 के साथ लिखेंगे तो यहाँ आप लिखेंगे 1, 4, ठीक है। 1 को 5 के साथ लिखेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे 1, 5 और फिर 1 को 6 के साथ लिखेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे 1, 6, ठीक है। फिर 2 को 4 के साथ लिखेंगे तो 2, 4, फिर 2 को 5 के साथ 2, 5 और 2 को 6 के साथ लिखेंगे तो 2, 6। फिर हम क्या करेंगे 3 को सबके साथ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, 4, 3, 5 और 3, 6। तो ये आपका जो निकल गया ये a क्रॉस b का वैल्यू निकला, यानी a क्रॉस b निकला, a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला। ये जो है इसको हम बोलेंगे a और b का कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन। तो हम अभी देखें कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे दो समुच्च हमको कम से कम लेना पड़ेगा। a और b दो समुच्च लिए हैं, दोनों समुच्च का कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से लिखेंगे a क्रॉस b। अगर पहले a है तो पहले a लेंगे, बाद में b है तो बाद में b लेंगे। और a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। a को इसको हम सबके साथ ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, 1 को जैसे लिखे हैं 1, 4, 1, 5, 1, 6। फिर 2 को हम सबके साथ ऑर्डर पेयर में लिए हैं 2, 4, 2, 5, 2, 6। और फिर 3 को इस सबके साथ ऑर्डर पेयर में लिए हैं 3, 4, 3, 5, 3, 6। तो अगर आपको बोले कि a क्रॉस b में कितने ऑर्डर पेयर हैं तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऑर्डर पेयर हम निकाले। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे नंबर ऑफ a क्रॉस b, नंबर ऑफ a क्रॉस b। तो ये जो आएगा आपको नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b के बराबर आएगा। तो नंबर ऑफ a कितना आया हमको, नंबर ऑफ a 3 आया है तो यहाँ हम लिखेंगे 3। नंबर ऑफ b कितना है, ये भी 3 है तो नंबर ऑफ b भी 3 है तो ये कितना आएगा 9 आएगा। और देखिए हमको आया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ a क्रॉस b जो होगा वो कितना आएगा 9 होगा, ठीक है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए अच्छा से। तो अभी आप लोग देखें कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो अब हम देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को किस किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए कौन कौन सा रिप्रेजेंटेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे हम हेडिंग दिए हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कार्तीय गुणन का प्रतिनिधित्व। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एरो डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। रोस्टर फॉर्म मतलब सारणीबद्ध रूप, सेट बिल्डर फॉर्म मतलब समुच्चय निर्माण रूप, और एरो डायग्राम मतलब तीर आरेख। तो हम तीनों फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि दो समुच्चय मेरे पास दिया हुआ है 1, 2, 3, दूसरा है 4, 5। इस बार दो ही संख्या इसमें लेते हैं, ठीक है। इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, यानी a क्रॉस हम d कर रहे हैं। तो हम a क्रॉस d करेंगे तो 1, 2, 3, पहले एक a है तो a लिखेंगे और उसके बाद b है तो b लिखेंगे, a का वैल्यू फिर b का वैल्यू। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका निकालेंगे तो आप जानते हैं कैसे निकालते हैं। इसका सभी संख्या इसके साथ ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, यानी 1, 4, फिर 1, 5, 2, 4 और 2, 5,
फिर लिखेंगे 3,4 और 3,5। इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले हैं, यानी A क्रॉस B निकाले। तो ये जो मेरा जो A क्रॉस B आया है, ये जो है ये रोस्टर फॉर्म में आया है। किस फॉर्म में आया है? रोस्टर फॉर्म में आया है, यानी ये जो मेरा आया है वो रोस्टर रूप में आया है, रोस्टर रूप में आया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो थोड़ा इसको ध्यान से आप देखिएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। A क्रॉस हमको B निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये जो 1,4 है 1,5 है, इसको हम जनरलाइज रूप में लिखते हैं x, y। 1 की जगह 4 की जगह 1 की जगह x लिखे है, 4 की जगह y लिखे। उसी तरह 1 की जगह यहाँ x है और 5 की जगह y है। लेकिन x की जगह यहाँ 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है। इसका मतलब है कि x का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, यानी और 1 2 3 किस में है? A में है। तो यानी x का वैल्यू कहाँ से हम लेंगे? A से लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं, x बिलोंग्स टू A। और y की जगह क्या है? 4 है 5 है, 4 है 5 है और 4 5 किस में है? B में है। तो हम यहाँ लिखेंगे y बिलोंग्स टू B, यानी y का वैल्यू किससे लेंगे? B से लेंगे। ठीक है, जहां x का वैल्यू A से और y का वैल्यू किससे लेंगे? B से लेंगे। इसको हम पढ़ेंगे x बिलोंग्स टू A, मतलब x जो होगा वो A का सदस्य होगा। x किसका सदस्य होगा? x A का सदस्य है। उसी तरह ये यहाँ क्या, इसको हम क्या बोलेंगे? y किसका सदस्य है? y B का सदस्य है। y किसका सदस्य होगा? y B का सदस्य होगा। तो ये जो हम लिखे हैं इसको, ये मेरा है समुच्चय निर्माण रूप। ये कौन सा फॉर्म हो गया, रूप हो गया? इसको हम बोलेंगे समुच्चय निर्माण रूप। उसके बाद तीसरा है आपका एरो डायग्राम। तीसरा क्या है? एरो डायग्राम। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और तीसरा है आपका एरो डायग्राम। एरो डायग्राम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए हम कैसे लिखेंगे एरो डायग्राम के रूप में। तो देखिए एरो डायग्राम के अगर आपको एरो डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तीसरा हम यहाँ लिख देते हैं। तो हमको पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा और वो इस टाइप से हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इस टाइप से हम डायग्राम बनाएंगे। यहाँ हम A का वैल्यू लिखेंगे, यहाँ B का वैल्यू लिखेंगे। A में क्या है? 1 2 3 है, तो 1 2 3। B में क्या है? 4 है 5 है और 6 है, तो यहाँ 4 5 और 6 हम इसमें लिख दिए। अब देखिए ये जो आप A क्रॉस B निकाले हैं, 1 को किसके साथ लिखे हैं? 4 के साथ। तो 1 को 4 के साथ हम एरो दिखा देंगे। फिर 1 को 5 के साथ हम एरो दिखा देंगे, 1 को 5 के साथ। फिर 2 को 4 के साथ दिखाएंगे, तो 2 को 4 के साथ इस तरह से दिखा दिए। फिर 2 5 के साथ है, 2 को 5 के साथ दिखा दिए। अच्छा, इसमें 6 नहीं है। ठीक है, फिर 3 को 4 के साथ दिखाएंगे, तो 3 को 4 के साथ दिखा दिए यहाँ पे, और 3 को 5 के साथ दिखा दिए। तो ये जो डायग्राम बना, इसी को हम बोलेंगे एरो डायग्राम, यानी ये जो है A क्रॉस B का एरो डायग्राम है। कौन सा डायग्राम है? एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, इसको हम बोलते हैं तीर आरेख। तीर आरेख। ठीक है, तो आप पहले इसको लिख लीजिए। तो अभी तक आप लोग देखे कि ऑर्डर पेयर क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको कहते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब आइए हम देखते हैं, आते हैं रिलेशन पे कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं संबंध। तो देखिए रिलेशन क्या होता है, जिस तरह से
आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं, रिलेशन का मतलब जानते हैं, अपनी लाइफ में अपने फैमिली में देखते हैं कि रिलेशन जब भी होगा कभी न कभी किसी न किसी कम से कम एक या दो आदमी के बीच रिलेशन होता है या दो से अधिक आदमी के बीच में। उसी तरह हम यहाँ पे मैथ में रिलेशन देखेंगे दो समुच्चय के बीच में कि दो समुच्चय के बीच में किस टाइप का रिलेशन बनता है। तो पहले आप लिख लीजिए कि रिलेशन कहते किसको है। यदि और रिक्त समुच्चय, यदि कर दीजिए किसी और रिक्त समुच्चय, किसी और रिक्त समुच्चय ए से और रिक्त समुच्चय बी में संबंध, बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है। यानी जब भी हम रिलेशन निकालेंगे तो दो समुच्चय के बीच रिलेशन निकालेंगे और दोनों समुच्चय जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, और रिक्त समुच्चय होना चाहिए। यहाँ और रिक्त समुच्चय ए है और रिक्त समुच्चय क्या है, बी है। और रिक्त समुच्चय ए और रिक्त समुच्चय बी में संबंध जो होगा वो कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा। यानी आप जब भी रिलेशन निकालेंगे वो जो रिलेशन आएगा वो ए क्रॉस बी से ही निकल के आएगा, यानी ए क्रॉस बी का ही पार्ट होगा, यानी उसका उपसमुच्चय होगा जिसको हम सबसेट बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी रिलेशन मेरा आएगा वो ए क्रॉस बी का ही पार्ट होगा, यानी उसी से निकल के आएगा। तो देखते हैं कैसे निकल के आता है। मान लेते हैं कि कोई ए है, ए समुच्चय है, ठीक है, कोई ए समुच्चय 1 है, 2 है, 3 है। दूसरा समुच्चय बी है, 4 है, 5 है और 6 है। अगर आप इसका ए क्रॉस बी निकालिएगा तो ये क्या आएगा, पहले हम ए लिखेंगे 1 2 3, फिर उसके साथ क्रॉस करेंगे बी के साथ 4, 5, 6। तो यहां से जो ए क्रॉस बी आएगा वो क्या आएगा 1, 4, 1, 4, 1, 5, 1, 6। फिर क्या आएगा 2, 4, 2, 5 और 2, 6। और क्या आएगा, और आपको आएगा 3, 4, 3, 5 और 3, 6। तो ये मेरा ए क्रॉस बी का वैल्यू आया, इस ए क्रॉस बी आया। लेकिन हमको निकालना है रिलेशन यानी संबंध। तो कैसा संबंध निकालना है वो आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो मान के चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि एक रिलेशन है, रिलेशन को हम आर से जनरली सूचित करते हैं। एक रिलेशन आर है और वो क्या है, वो आपको दिया हुआ है x, y such that x belongs to A and y belongs to B। यानी x, y को एक ऑर्डर पेयर रिलेशन निकालना है जहां x A से बिलोंग करेगा, y B से बिलोंग करेगा। जहां आपको लिखा हुआ है कि y का जो वैल्यू होना चाहिए वो x + 3 होना चाहिए। y का वैल्यू क्या होना चाहिए, x + 3 होना चाहिए। यानी हमको वैसा रिलेशन निकालना है जहां y का वैल्यू x + 3 आना चाहिए। तो हम वो रिलेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हम क्या करते हैं, x का वैल्यू रखते हैं। x का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, x किससे बिलोंग कर रहा है, x a से बिलोंग कर रहा है और a में क्या है 1 है, 2 है और 3 है। तो हम x का वैल्यू जो है 1 2 3 ले सकते हैं। तो यहाँ x का वैल्यू 1 रखिए तो 1 + 3 कितना आएगा 4। तो यानी y का वैल्यू कितना आएगा 4।
तो यदि हम x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आता है, 4 आता है, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। फिर हम x का वैल्यू यहाँ क्या रख सकते हैं, x का वैल्यू उसके बाद हम 2 रख सकते हैं। तो यदि हम x का वैल्यू 2 रखेंगे तो बोलिए 2 + 3 कितना होगा, 5। तो यहाँ से आपको y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हम x का वैल्यू क्या लेंगे, x का वैल्यू अब हम 3 ले सकते हैं। तो जब हम x का वैल्यू 3 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। तो हम यहाँ x का वैल्यू 3 लेते हैं तो y का वैल्यू 6 आ रहा है। अब हम x का वैल्यू क्या ले सकते हैं, अब तो कुछ नहीं लेंगे क्योंकि 3 के बाद a में कुछ है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो आया यही मेरा रिलेशन आया, क्योंकि हमको रिलेशन ये निकालने के लिए बोल रहा था जहां y का वैल्यू क्या होना चाहिए, x + 3 होना चाहिए। देखिए जब हम x का वैल्यू 1 रखे हैं तो y का वैल्यू 4 आ रहा है, x का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y का वैल्यू 5 आ रहा है, x का वैल्यू 3 रख रहे हैं y का वैल्यू 6 आ रहा है। तो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। अब इसी टाइप का हम आपको एक और क्वेश्चन देते हैं। सपोज दैट r बराबर लिखा हुआ है x, y such that x belongs to a, y belongs to b, जहां y का वैल्यू जो है x + 4 है, y का वैल्यू क्या है, x + 4 है। तो हमको ये रिलेशन बोल रहा है निकालने। तो ये रिलेशन हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये रिलेशन हम कैसे निकालेंगे, हमको इसको हम r1 मान लेते हैं, इसको r2 मान लेते हैं। तो ये जो r2 रिलेशन मेरा आएगा, देखिए क्या है, x का वैल्यू किससे बिलोंग करेगा, a से। तो हम x का वैल्यू क्या लेंगे, a से लेंगे, 1 2 3 ले सकते हैं। तो जब हम 1 रखेंगे तो कितना आएगा, y का वैल्यू 5 आएगा। तो हम यहाँ x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आया, 5 आया। अब हम x का वैल्यू क्या ले सकते हैं, 2। तो अगर हम x का वैल्यू 2 लेंगे तो y कितना आएगा, 6 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 3 लेंगे। तो जैसे ही हम x का वैल्यू 3 ले रहे हैं तो y कितना आएगा, 7 आएगा। क्या बताइए, y का वैल्यू 7 हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि y जो है किससे बिलोंग करेगा, y b से बिलोंग करेगा और b में कहीं भी 7 नहीं है, इसीलिए हम ये वाला वैल्यू नहीं ले सकते हैं। बात आया समझ में, ये वैल्यू क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमको x का वैल्यू 3 रखने पे 7 आ रहा था y का वैल्यू, लेकिन y मेरा b से बिलोंग कर रहा है और b में कहीं भी 7 नहीं है, इसीलिए ये रिलेशन मेरा नहीं हो सकता है। तो R2 का जो वैल्यू आएगा वो यही आएगा। बात आया समझ में। अगर किसी को किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट्स में बोल दिया कीजिए कि सर यहाँ पे फिर से समझा दें, नहीं तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर जो कि दिया हुआ है 8298059610, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको यहाँ पे बोलिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच करके भेज दीजिए कि सर यहाँ हमको दिक्कत आ रहा है, आप हमको फिर से समझा दीजिए। तो हम आपको उसको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब हम ये देखें कि रिलेशन क्या होता है, जो कि आपको हम बताएं कि रिलेशन जो भी होगा वो समुच्चय ए और समुच्चय बी में जो संबंध आएगा वही वो रिलेशन कहलाएगा, और वो जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, a क्रॉस b का ही उपसमुच्चय होगा। देखिए दिख रहा है कि a क्रॉस b का ही ये पार्ट है, 4,5 a क्रॉस b में है, 2,5 यहाँ है देखिए, और 3,6 यहाँ है, 3,6। क्या ये जो R1 रिलेशन आया वो a क्रॉस b से ही निकल के आया कि नहीं आया। उसी तरह R2 रिलेशन 1,5 देखिए, 1,5 2,6 2,6, ये भी जो रिलेशन आया वो किससे निकल आया, a क्रॉस b से ही निकल के आया। यानी जितना भी रिलेशन हम बनाएंगे सभी रिलेशन वो कहां से आएगा, वो a क्रॉस b से ही निकल के आएगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया, तो इसको आप लिख लीजिए। तो आप देखिए कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन जो होता है वो a क्रॉस b का उपसमुच्चय होता है। रिलेशन क्या होता है, a क्रॉस b का उपसमुच्चय होता है। हम जो भी रिलेशन निकाले हैं, R1 रिलेशन निकाले हैं, वो a क्रॉस b से ही निकल के आया है। हम बोलेंगे कि R1 जो होगा वो उपसमुच्चय होगा किसका, a क्रॉस b का।
उसके बराबर भी हो सकता है। ये जो है ये उपसमुच्चय का साइन है। ये किसका साइन है? उपसमुच्चय का साइन है। इसको हम उपसमुच्चय बोलेंगे। ठीक है, इसको पढ़ेंगे क्या? R1 A क्रॉस B का उपसमुच्चय है। R1 उपसमुच्चय है, समुच्चय है A क्रॉस B का। ठीक है, उसी तरह R2 भी जो हम निकाले वो भी A क्रॉस B का ही उपसमुच्चय था। तो यहां हम लिखेंगे R2 भी जो होगा वो क्या होगा? उपसमुच्चय होगा A क्रॉस B का। R2 भी क्या होगा मेरा? A क्रॉस B का उपसमुच्चय होगा। उसके बाद देखिए कि टोटल कभी कभी आपको क्या करेगा, पूछ देगा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हम बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको आप लिख लीजिए नोट करके। ये ऑब्जेक्टिव में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यानी कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की। तो देखिए ये जो होगा ये होगा आपको टू द पावर p इंटू क्यू। अब ये p और q क्या है? ये p और q क्या है? तो देखिए p और q क्या होता है। मान के चलिए कोई एक समुच्चय A, नंबर ऑफ A जो है वो p है और नंबर ऑफ B जो है वो q है। यानी समुच्चय A में अवयवों की संख्या p है, समुच्चय B में अवयवों की संख्या क्या है? q है। p जो है p यहां पे हम लिख देते हैं समुच्चय A में अवयवों की संख्या है। उसी तरह q क्या है? समुच्चय B में अवयवों की संख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में एक नंबर का आपको पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। तो आप लोग देखें कि रिलेशन क्या होता है और कितना रिलेशन हम बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम आप लोग यहाँ पे दिखा देते हैं। एग्जांपल में आप देख लीजिए, सपोज दैट नंबर ऑफ ए दिया हुआ है 2 और नंबर ऑफ बी दिया हुआ है आपको 3। ठीक है, नंबर ऑफ ए कितना दिया हुआ है? 2 और नंबर ऑफ बी कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। अगर हमको बोले कि कुल संबंधों की संख्या निकाले, कुल संबंधों की संख्या, तो ये जो होगा ये हो जाएगा टू दी पावर 2 इंटू 3 यानी टू दी पावर 6 और टू दी पावर 6 जो आएगा वो टोटल 64 आंसर आएगा। ठीक है, आज का क्लास इतना ही हम रहने देते हैं और आप लोगों को किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में बोल दिया कीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। और नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि है आपका 8298059610, इस नंबर पे आप हमें मैसेज कीजिए। आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा और उस ग्रुप में आप क्या कीजिए, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, कहीं भी दिक्कत हो, ना समझ में नहीं आया हो, आप उसका फोटो खींच के भेजिए, बोलिए नीचे लिखिए सारी हमको यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, वहाँ पे आप घेर दिया कीजिएगा। और कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और जल्द से जल्द आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। ठीक है, और इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ताकि सबको पता चले और वो
इसका बेनिफिट उठा सकें। ओके, थैंक यू।